मंगलवार यानी आज हिंदू संगठन से जुड़े कालसी क्षेत्र के ग्रामीणों ने क्षेत्र में हो रहे वन विभाग की भूमि और सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने को लेकर एसडीएम कालसी सौरभ असवाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों को भूमि पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि बाहरी लोगों को यहां की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि विशेष समुदाय के लोग जौनसार बाबर की भूमि पर कब्जा करते हैं तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। चक्राता से महेश रावत की रिपोर्ट। राकेश जी ये कहेंगे, आज अपना ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? प्रदेश व्यापी आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उत्तराखंड वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर अवैध रूप से बनाए गए मज़ारों के खिलाफ एक व्यापक जिसे कहते हैं कार्रवाई की गई है, जिसके तहत हमारे क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई है। जौनसार बाबर पूर्व में नंदला क्या नाम मुगलों से लड़ा। जौनसार बाबर नंदराम नेगी की मूर्ति सैया में स्थापित हुई, जिसमें समस्त हिंदू संगठनों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जौनसार बाबर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति कब्जा करने की कोशिश करेगा, जौनसार बाबर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति परेशान करने की कोशिश करेगा, धमकाने की कोशिश करेगा, तो जौनसार बाबर मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, लेकिन यदि हम अपने घर की रक्षा भी नहीं करें तो डूब मर जाइए। ऐसे मामले में यदि आपको कहा जा रहा है कि हम यहाँ गढ़ देंगे, वहाँ गढ़ देंगे, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि हम लोग नंदराम नेगी के वंशज है, हम लोग पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, हम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के वंशज है, हम शिवाजी महाराज के वंशज है। यदि आप लोग इस तरीके का माहौल बनाने का क्षेत्र में काम करेंगे, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि हम इस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तथा हिंसात्मक आंदोलन नहीं चाहते, और उसी के साथ साथ हम इस तरीके का कोई भी माहौल पैदा नहीं करना चाहते जो कानून हाथ में लिया जाए। मैं समाज को भी बता देना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, और जो हमारे जौनसार बाबर के अंदर कब्जा करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से युवा शक्ति आगे खड़ा होने का काम करेगी, और आगे ही नहीं आगे भी खड़ा होने का काम करेगी। ये कालसी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड जो है आमबाग में, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के द्वारा षड्यंत्र करके और फर्जी दस्तावेज तैयार करके एक कब्रिस्तान के रूप में इस भूमि को कब्जाने की कोशिश की गई थी। इस संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में कई शिकायतें विभिन्न स्तरों पर प्रेषित की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अभी कुछ दिन पूर्व ही फॉरेस्ट विभाग ने यहाँ पर जितनी भी अवैध कब्रें या मज़ारें थी उनको ध्वस्त किया है, और उसके बाद मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार वन विभाग हो या शासन प्रशासन हो, तमाम तरह के प्रभाव डाले जा रहे हैं, उनको दबाव बनाया जा रहा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि यहाँ पर सांप्रदायिकता फैल जाएगी और जो इसके मुद्दे उठा रहे हैं उनको गाड़ दिया जाएगा, फलाना किया जाएगा। हम इस धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा आज का जो ज्ञापन है, पूरे ग्रामवासी भी आए हैं, तमाम हिंदू संगठन भी हम एक मंच पर आए हैं, और हमने ये जो ज्ञापन है एसडीएम साहब के मार्फत से वन सचिव को भेजा, और इसकी प्रतिलिपियां हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर 11 जगहों पर की गई है। और हमारा ये कहना है कि ये भूमि ही नहीं बल्कि कोई भी सरकारी लैंड यदि आज के बाद 1 इंच भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था को, किसी समुदाय को, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई क्यों ना हो, अगर 1 इंच भी जमीन दी जाएगी तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बेहोश होंगे, और वो आंदोलन हमारा देशव्यापी भी होगा और प्रदेश व्यापी भी होगा। सर, एक प्रश्न और है कि जो है ना, जैसे यहाँ फॉरेस्ट लैंड है, इसमें ध्वस्तीकरण किया गया है, जो कि रिजर्व फॉरेस्ट में ये सब चीज़ें बनी हुई थी, तो मानवीय आधार पे आप क्या मानते हैं कि आगे जैसे जो दाह संस्कार है वो मानव का जो है संवैधानिक अधिकार है, तो उसके लिए क्या शासन प्रशासन कुछ और जगह प्रोवाइड करवाने की? देखिए, शासन प्रशासन का अपना एक सब्जेक्ट अलग है कि वो क्या प्रोवाइड करता है। हालांकि कब्रिस्तान के लिए जो भूमि होती है वो स्वयं ही ये लोग खरीदते हैं, और साथ में मैं आपके संज्ञान में ये डाल दूं कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी जो कब्रिस्तान है उसमें पक्की मज़ारें नहीं हैं, जबकि यहाँ पर पक्का सीसी कंस्ट्रक्शन किया गया।
और साथ में पूरे भारतवर्ष ने ही विश्व में शिया और सुन्नी समुदाय की कहीं पर भी एक जगह पे कब्रें मजारें नहीं हैं। ये एक जिहाद चलाई गई है और बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की भी जिहादें चल रही है। आप देख सकते हैं कि कालसी में ही ऐसा क्यों हुआ कि सभी लोग ये एकत्रित हुए, और साथ में अभी तो मामला स्थानीय लेवल पे था, तो ये बाहर से जो आ रहे हैं, कालसी के बाहर से, चाहे वो अंबाड़ी से हो, रामपुर से हो, सहारनपुर से हो, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर बैठे हैं। आज हम भीड़ नहीं आए, हम कानून का पालन करते आए हैं और संवैधानिक रूप से ही हम लड़ रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सर जो कार्रवाई की गई है, आप इसे ग्रामीण बिल्कुल जो फॉरेस्ट विभाग के ग्रामीणों ने तहसील मुख्यालय आकर आपको ज्ञापन दिया है कब्रिस्तान के प्रकरण को लेकर, सर क्या है ज्ञापन, किस बात को लेकर दिया है? हाँ देखिए, ये कोई अतिक्रमण से संबंधित दिया गया है कि कोई अतिक्रमित की गई थी फॉरेस्ट के रूप में, तो उस संबंध में हमारी तरफ से जांच चल रही है। उसमें तहसीलदार से की अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई है और उसके संबंध में जांच अभी गतिमान है। जैसे ही जांच के बाद जांच आती है उसके बाद ही हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर अगर उसमें अवैध अतिक्रमण पाया जाता है तो क्या दोबारा से कोई अतिक्रमण तो नहीं करेगा उस पर? देखिए, ये वन विभाग की भूमि होना बताया गया है, तो उसमें अगर अवैध अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण जो था उसके वन विभाग द्वारा उससे अतिक्रमण हटाया गया है और उस संबंध में भी एक जांच चल रही है कि वो वहाँ पर अवैध अतिक्रमण भूमि किसी के नाम की थी, तो उस संबंध में भी जो भी कार्रवाई होनी है वो जांच के बाद ही बताएगी। सर सरकारी भूमि को लेकर भी इन्होंने कहा कि भाई किसी पर्सनल व्यक्ति को, किसी संस्था को ना दी जाए, सिर्फ सरकारी कार्यों को छोड़ के। हाँ, ये तो है कि हम कभी भी जो अवैध अतिक्रमण हुआ है उसको कभी भी यहाँ पर उसको नहीं, हम उसको बचाव करते हैं किसी का। उसमें अगर कोई भी अवैध अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत ही उसको संज्ञान लेकर उसको हटाया जाता है। थैंक यू।